नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, संगति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। संगति से हमारे जीवन में बहुत बदलाव होते हैं। संगति से लोग महान बन जाते हैं और संगति से ही बर्बाद भी हो जाते हैं। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगति बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे जो पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। जीवन में संगति का बहुत ज्यादा असर होता है। मंथरा की संगति के कारण कैकेयी हमेशा के लिए बदनाम हो गई, तो वहीं संतों और सज्जनों की संगति के कारण विभीषण का उद्धार हो गया। संगत हमारे जीवन को कैसे बदलती है जानते हैं। इस कहानी में एक शहर में बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना धन था कि उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, लेकिन उसका इकलौता लड़का अपने पिता के धन पर खूब ऐश करता था, जिसके कारण उसके बहुत सारे ऐसे दोस्त बन गए थे जिनकी बुरी आदतों से उस अमीर का लड़का भी घिर गया था। उसके अंदर भी तमाम ऐसी बुरी आदतों का विकास हो गया था, जिससे उसका अमीर पिता बहुत चिंतित रहने लगा था। अब वह अमीर आदमी अपने बेटे की आदतों को सुधारने के लिए हमेशा चिंतित रहने लगा था। उसने हर प्रकार से समझाने की कोशिश किया, पर उसका बेटा अपने पिता की बातों को ध्यान ही नहीं देता था। तो ऐसे में परेशान होकर उसके पिता ने उसे एक सबक के जरिए संगति के असर के फायदे और नुकसान के बारे में सिखाना चाहा। इसके लिए वह अमीर आदमी अपने बेटे के साथ बाजार गया और वहां से कुछ सेब खरीदे और उन्हीं सेब के साथ एक सड़ा हुआ सेब खरीद लिया। फिर अपने बेटे के साथ घर लौटने के बाद सभी सेब को अलमारी में रखने को कहा। पिता की आज्ञा पाकर बेटे ने सभी सेब को एक साथ अलमारी में रख दिया। फिर एक दिन बाद पिता ने अपने बेटे से अलमारी में से सभी सेब लाने को कहा। फिर पिता की आज्ञा पाकर वह बेटा अलमारी में से सेब लेने गया, और जैसे ही अलमारी खोला तो देखा कि उनमें से कुछ सेब सड़ चुके थे, जिसे देखकर वह बहुत ही हैरान हुआ और सेब के सड़े होने की बात अपने पिता को बताया। अपने बेटे की बात सुनकर पिता बोला, तो देखा बेटा, हमने उस दिन बाजार में अच्छे सेब के साथ एक सड़ा हुआ भी सेब खरीदा था, जो कि अच्छे सेब के साथ रखने पर उस सड़े सेब के संगति से उसके आसपास के अच्छे सेब भी खराब हो गए, और जो सेब उस सड़े सेब के पास नहीं थे वो बच गए। यही बात तुम्हारे साथ भी फिट बैठती है। यदि तुम बुरे दोस्तों की संगति में रहते हो तो तुम्हारी सोच और आदतें भी वैसे ही हो जाएगी, फिर चाहकर भी तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो। पिता की बात सुनकर अब उसको समझ में आ गया था कि कुसंगति के प्रभाव से अच्छा आदमी भी बुरा और सत्संगति की प्रभाव से बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। और फिर उसने अपने पिता से अपने किए हुए गलती पर माफी मांगकर आगे से गलत लोगों की संगति छोड़ने का वचन दिया। इसलिए साथियों, अपने बच्चों को संगत के बारे में जरूर बताएं। अच्छी संगति से तो दुर्जन में भी सज्जनता पैदा हो जाती है। इसलिए सत्संगति को चुनना एक तरह का वरदान साबित हो सकता है। अगर किसी अच्छे व्यक्ति और अच्छी संगति का साथ न मिले तो अकेले ही आगे बढ़िए। थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन यही आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। बुरी संगति प्रतिभावान व्यक्ति को भी बेकार और असफल बना देती है। इसलिए अपने दोस्त सावधानी से चुनिए। बहुत ज्यादा भावुक व्यक्ति को इस बात का कभी ध्यान नहीं रहता है कि वह अच्छी संगति में है या बुरी संगति में।
बुरी संगति से आप बुरे बने या नहीं, लेकिन यह तय है कि आपकी संगति आपको एक दिन नुकसान जरूर पहुंचाएगी। अच्छी संगत से धीरे धीरे आपके विचारों में भी बदलाव आता है। मुश्किलें आपको मजबूर करेंगी, लेकिन आपको अपना संयम खोकर बुरे व्यक्ति और संगति की मदद नहीं लेनी चाहिए। आपकी संगति आपके भविष्य का निर्धारण करती है। अच्छी संगति का मतलब अच्छा भविष्य, बुरी संगति का मतलब बुरा भविष्य। हमसे अच्छी संगति करने वाले तो बहुत कम ही होते हैं, लेकिन बुरे संगति करने वाले भी बहुत अधिक नहीं हैं। बुरी संगत में बैठना खराब टाइम को न्योता देना है। संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत अर्थात दोस्ती, मित्रता और साथ। संगति के कारण चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका, चरित्र आदि में बदलाव आ जाता है। हमारी संगत का जीवन में गहरा असर पड़ता है। इसलिए संगत अच्छे लोगों का करना चाहिए, जिससे उनकी अच्छाई को हम ग्रहण कर सकें। कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ यह है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता है। संगति से मनुष्य जहां महान बनता है, वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। अच्छी संगति पारस के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है, तो उसका जीवन नारकीय हो जाता है। अच्छे लोगों की संगत से हमेशा अच्छी बातें ही सीखने को मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, सबके साथ हो तो जुबान पर। कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और साक्षी न हो। गलत व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे कि अंगार जब तक गर्म होता है तब तक शरीर को जलाता है और ठंडा होने के बाद शरीर को काला करता है। अच्छी बुरी संगत का हमारे जीवन में सीधा असर होता है। अगर कोई व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहता है तो उसे घर परिवार और समाज में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्वान लोगों की संगति से जीवन के प्रति हमारा नजरिया सकारात्मक बना रहता है। विद्वान व्यक्ति की सलाह से हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसीलिए बुरे लोगों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुरी संगत उस मीठे जहर के समान होती है जो शुरुआत में तो मीठी लगती है, लेकिन अंत में हमारे लिए जानलेवा साबित होती है। रामायण में एक चौपाई है, आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति संभाई। अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। इसलिए साथियों, मित्र हमेशा अच्छे बनाओ और हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो, और दोस्ती बुरे लोगों से हमेशा बचने की कोशिश करो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।